तो रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कंपोजिट नंबर के बारे में, उसके बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो करते हैं शुरुआत। तो ये है पहला क्वेश्चन। ये कब पूछा गया है? 2022 में आया है ये। और पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। इन्होंने बोला है ए एंड बी आर को प्राइम। देखो यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, ए और बी कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। ए और बी को प्राइम नंबर है। और पूछा क्या है? ये पूछा है इन्होंने कि ए क्यूब एंड बी क्यूब फिर कौन से टाइप के नंबर होंगे इन चार ऑप्शन में से। तो पहले को प्राइम नंबर समझो क्या होते हैं। को प्राइम नंबर, बेटा को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन का फैक्टर केवल 1 हो और 1 के अलावा कोई और ना हो। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 4 और 9। तो देखो 4 और 9 में क्या होता है बेटा, 4 का फैक्टर अगर गिराएंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 1। और 9 के फैक्टर क्या आएंगे? 3 इंटू 3 इंटू 1। तो देखो इनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है? केवल 1 ही है। तो ये दोनों क्या हो गए? को प्राइम हो गए। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर लेना है तो 2 और 3 ले लो सिंपली। 2 एंड 3 ये भी को प्राइम है। कैसे पता चला? 2 के फैक्टर निकालोगे तो 2 इंटू 1 आएगा, 3 के फैक्टर निकालोगे तो 3 इंटू 1 आएगा। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? केवल 1। तो ऐसे कोई भी दो नंबर जिनमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो? केवल 1 हो और 1 के अलावा ना हो, उनको बोला जाता है क्या? को प्राइम। इन्होंने बोला है ए और बी को प्राइम है, तो ए क्यूब और बी क्यूब कौन से नंबर होंगे? तो एक काम कर लो, ए और बी की कुछ वैल्यूज मान लो। को प्राइम मानना है ना, तो ये तो दो को प्राइम है हमें पता चला। तो एक काम कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। मान के देखो, को प्राइम मानना है ना ए और बी को, तो ए को माना 2 और बी को माना 3। वैसे भी तो को प्राइम ही है। ठीक है, अब निकालना क्या है? ए क्यूब और बी क्यूब। चलो निकालो। ए क्यूब करो बेटा, ए क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब करना पड़ेगा। तो ए क्यूब कितना आया? 8। एंड बी क्यूब निकालो तो बी क्यूब के लिए आपको 3 का क्यूब करना पड़ेगा। तो बी क्यूब कितना आया आपका? 27। अब हमें बताना है कि ये जो ए क्यूब और बी क्यूब करने के बाद जो नंबर आए वो कौन से नंबर होंगे। तो देखो ए क्यूब का आंसर कितना आया? 8 और बी क्यूब का आंसर कितना आया? 27। अब चेक करते हैं इनमें से ये कौन से नंबर है, जरा चेक करो। ठीक है, तो देखो पहले फैक्टर गिराओ। ए क्यूब कितना आया? ए क्यूब आया 8 और 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। और बी क्यूब कितना आया बेटा? 27। तो 27 क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 8। कितना? 8 मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। और 27 क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या लिख सकते हैं? 1। अब देखो इन दोनों में ए क्यूब और बी क्यूब का जो आंसर हम देखते हैं, इन दोनों में कॉमन फैक्टर केवल क्या दिख रहा है? 1। तो ऐसे कोई भी दो नंबर जिनमें केवल 1 ऐसे कॉमन फैक्टर हो, उनको क्या बोला जाता है? को प्राइम। तो यहाँ पे ये हमारे ए क्यूब एंड बी क्यूब क्या हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? को प्राइम। बेटा ये इवन, आप बोलोगे सर इवन भी तो आया। अरे बेटा एक इवन आया, दूसरा थोड़ी इवन आया। आप बोलोगे ऑड भी तो नंबर आया। बेटा एक ऑड आया और दूसरा थोड़ी ना आया, बराबर है। इन्होंने बोला ए क्यूब एंड बी क्यूब आर दोनों क्या है? तो दोनों क्या है बेटा? को प्राइम है। दोनों को प्राइम है। देखा जाए तो 8 जो है 8 भी कंपोजिट है, और देखा जाए तो 27 भी क्या है? कंपोजिट है। तो इसका ये कंपोजिट भी आंसर रह सकता है। भाई दोनों पॉसिबल है, हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हो। देखो ये दो को प्राइम भी है और साथ में क्या है? ये कंपोजिट भी है। दोनों कंपोजिट है ना। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो बेटा इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर है, ये भी कंपोजिट। इसमें भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, ये भी कंपोजिट। तो ये कंपोजिट भी है और साथ में कैसे बेटा? को प्राइम भी है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ये ना ऑप्शन में मुझे लगता है कंपोजिट नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि दो आंसर थोड़ी ना रह सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, इरेशनल वगैरह ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, ये मुझे ऐसी मिस्टेक लग रही है। लिखते लिखते हो सकता है मैंने कंपोजिट लिख दिया हो, क्योंकि टॉपिक कंपोजिट चल रहा है। लेकिन ये अगर सवाल आएगा तो इसका आंसर हमें को प्राइम ही लिखना है, अगर इरेशनल यहाँ पे ऑप्शन है तो। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कहाँ से आएगा? अच्छा इधर से आएगा। हाँ नेक्स्ट, चलो ये पता करना है कौन से टाइप का नंबर है। तो ऑप्शन में क्या है? इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, होल। तो चलो ये है हमारा गिवन नंबर, इसको करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जब तक सॉल्व होता है उसके बाद चेक करेंगे। तो बेटा क्या है ना, ये दो नंबर देखो, ये दो टर्म जो है ये लाइक टर्म्स है। यहाँ पे देखो ये इसके पास भी √5 है और इसके पास भी क्या है? √5 है। तो दोनों टर्म में √5 है ना, तो ये सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व करना है? ऐसे देखो -3 सॉरी
इन दोनों में से √5 निकाल लो कॉमन, और यहाँ पे क्या बचेगा, √5 अगर निकाला कॉमन तो यहाँ पे बचेगा -3 + 1, यहाँ से √5 निकला -3 बचा, यहाँ पे से √5 निकला 1 बचा, तो -3 + 1 कितना होता है, -2, तो इसका आंसर आ जाएगा -2 √5। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आया -2 √5। अब यहाँ पे तो √5 है, लेकिन यहाँ पे √5 है क्या, नहीं, ये लाइक टर्म्स नहीं है, मतलब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब हमें बताना है कि ये नंबर कौन सा है। बेटा बेटा ये नंबर कौन सा है, खुद से दिमाग लगाओ। √5 क्या होता है, इर्रेशनल नहीं होता। √5 कौन सा नंबर होता है, इर्रेशनल, बराबर। अब इर्रेशनल नंबर को आप चाहे किसी से मल्टीप्लाई कर दो या उसमें कुछ ऐड कर दो तो भी वो नंबर कैसा रहता है, इर्रेशनल ही रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इर्रेशनल। इसका आंसर क्या होगा, इर्रेशनल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ 99 इज अ कंपोजिट नंबर। 2019 का सैंपल क्वेश्चन पेपर का पेपर है, ओके, क्वेश्चन है। तो 99 कंपोजिट नंबर है, ये प्रूव करना है। बेटा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो बस 99 के 2 से ज्यादा फैक्टर ये बता दो, कैसे, 99 के फैक्टर पर निकाल लो। 99 के फैक्टर निकालो, कितना आएगा, 3 से डिवाइड किया 33 आएगा, फिर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 99 के फैक्टर कितने आए, 3 × 3 × 11 × 1। तो बेटा 99 के 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं आए क्या, लिखना कैसे सुनो, 99 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। 99 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, दस इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, दस इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर तो वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हो। ठीक है, अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर बन जाएगा। देयरफॉर 99 इज अ कंपोजिट नंबर। हो गया, ये था 2019 का सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट। अच्छा, 4 में से कौन सा नंबर कंपोजिट नहीं है बोलते, 2026 में आया ये क्वेश्चन। ओके, कौन सा नंबर कंपोजिट नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, कंपोजिट क्या होते हैं, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होते हैं। ठीक है, जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं, या फिर कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अच्छा, चेक करो कौन सा कंपोजिट नहीं है, ये पता करना है। तो आप अगर बी ऑप्शन को देखोगे तो 49 के तो फैक्टर आते हैं 7 × 7 × 1। तो बेटा इनके तो 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, तो ये तो कंपोजिट है। कौन सा नहीं है ये पता करना है। सी में देखो, सी में क्या है 9, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे 3 × 3 × 1, 2 से ज्यादा फैक्टर है ये, तो ये भी कंपोजिट हो गया। अगर आप फैक्टर गिराओगे 100 के, तो 100 के फैक्टर क्या आएंगे 2 × 2 × 5 × 5, 2 5 10, 2 5 10, 10 × 10 100। तो इसमें भी 2 से ज्यादा क्या आ गए, फैक्टर आ गए, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी कंपोजिट होगा। जब आप ऑप्शन नंबर ए चेक करते हो तो 101 के 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं आते, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। बेटा ये कंपोजिट है ही नहीं, ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आता, और इसके फैक्टर कितने होते हैं, केवल 2 होते हैं। तो ये अगर प्राइम नंबर है, ये क्या है, प्राइम नंबर। तो सवाल पूछा था इनमें से कौन सा नंबर कंपोजिट नहीं है, तो कंपोजिट कौन सा नहीं है, ये ऑप्शन नंबर ए 101। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। आई थिंक हाँ, इतने ही क्वेश्चन थे। देखो इस टॉपिक पे ज्यादा बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आए, जितने आज दिखे मेरे को या जितने मैं कलेक्ट कर पाया उतने मैंने आपको करा दिए। ठीक, तो अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का। कौन सा क्वेश्चन हो गया था हमारा, ये हो गया था 7 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है एलसीएम और एचसीएफ के बेसिस